हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एडिटोरियल के सेशन में। चलिए आगे की हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए आज का एडिटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो बच्चे अभी 6 से 7:30 न्यू बैच एक चल रहा है अभी अभी उसमें बेसिक की पढ़ाई हो रही है। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप इस बैच पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन जो है बहुत सारी सुविधाओं को आपको देता है। इस पर बहुत सारा आपको फ्री क्लासेज भी मिलेंगे, बहुत सारे पेड बैच भी हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर भेजे जाते हैं। चलिए आइए हेडिंग करते हैं, क्या है आज का एडिटोरियल, क्या है हेडिंग। देखिए हेडिंग में क्या लिखा है, ऑल हैंड्स इन वन डे। इसका मतलब पूरा फ्रेज अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है सब मिलकर एक साथ कार्य करना। देखिए सर, ये भारत सरकार का है ऑल हैंड, सभी को एक साथ ऑन डेक मिलकर कार्य करना चाहिए। पूरा का मतलब यही कह रहा है कि सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब आगे लिखा ऑन सेंटर से ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है, कर। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो कर था कट, उसमें कमी आई है। ऑन पेट्रो प्रोडक्ट, खास करके पेट्रोल से बने हुए पदार्थ पर। पेट्रो मतलब पेट्रोल, प्रोडक्ट मतलब पदार्थ पर। मतलब सरकार का रही है कि केंद्र सरकार ने जो अभी टैक्स में कटौती की है पेट्रोलियम से बने पदार्थों को लेकर के, तो उसमें एकजुट कार्य करने की जरूरत है। अब यहाँ देखिए आपका क्या लिखा है, आफ्टर, आफ्टर कहेंगे होता है के बाद। द सेंटर ड्यूटी कट, देखिए ड्यूटी एक तरह का टैक्स है। तो कह रहा है कि केंद्र के टैक्स में कमी करने के बाद, स्टेट से आपका सब्जेक्ट है, भारत के जितने भी सभी राज्य हैं मस्ट डू, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद जीवन आता है। ऐसे सभी राज्यों को अवश्य ही द सेम, वैसा ही करना चाहिए विथ, साथ में, देयर टैक्सेस, अपने टैक्स को लेकर के। देखिए लेखक ये कहना चाहता है कि जैसे भारत सरकार ने टैक्स की कटौती कमी की है, ड्यूटी में कमी लाया है, उसी तरह हर राज्य के अंदर सभी राज्य सरकार को भी अवश्य सेम वैसा ही अपने टैक्स में क्या करना चाहिए, कमी लाना चाहिए। यहाँ मस्ट मॉडल वर्ब है, इसके बाद डू गिवन का काम कर रहा है। अब आगे यहाँ देखिए, इसमें मैंने जो क्या सब्जेक्ट होगा उसको हाईलाइट कर दिया है। लिखा है द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन का हिंदी केंद्रीय होता है, सेंट्रल बोलते हैं आप इसे। जैसे आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो लिखते चलेंगे। यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कह केंद्र सरकार का जो निर्णय आया ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन। याद रखिए कभी हम डे के बारे में बात करें या डेट के बारे में बात करें तो प्रीपोजिशन ऑन आता है। तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया शनिवार के दिन टू कट, कि वो कमी लाएगा। कट का मतलब होता है कटौती करना, कमी लाना, कि वह कमी लाएगा द एक्साइजेज ड्यूटी, मतलब लगने वाले कर पर। जैसे वस्तुओं पे जो कर लगाई जाती है, एक्साइज ड्यूटी जो लगाए जाते हैं, ड्यूटी मतलब कर, एक प्रकार का एक्साइज ड्यूटी टैक्स है। किस पर लगाए जाते हैं, ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल पे जो लगाया जाता है, ठीक है। जिस पर मतलब यहाँ रुपया बताया है कि 8 रुपए एंड 6 रुपए रेस्पेक्टिवली। मतलब कहा जाता है कि जो शनिवार के दिन केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और जो एक्साइज ड्यूटी था पेट्रोल और डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर 8 रुपए और डीजल के ऊपर जो 6 रुपए था, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का हिंदी क्रमशः होता है, ठीक है। इज अ, देखिए इज अ बिलेटेड, देखिए बिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिएगा। बिलेट का मतलब होता है देर करना, डिले करना। तो क्या किया है भाई, ये जो निर्णय लिया है और निर्णय क्या हुआ है, ये देर किया है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो केंद्र सरकार का जो निर्णय आया शनिवार के दिन, जो एक्साइज ड्यूटी में कमी लाएगा पेट्रोल डीजल में, पेट्रोल में 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए का साथ साथ, तो यह एक बड़ा देर से हुआ एक्नॉलेजमेंट, जो सरकार ने इस चीज को स्वीकार कर लिया। दैट, दैट का मतलब हुआ कि अप्रैल मल्टी ईयर, कह रहा है अप्रैल का जो महीना रहा मल्टी ईयर, बहुत सारे वर्षों में, हाई, सबसे ज्यादा अधिक रहा। देखिए हाई यहाँ अधिक की बात कर रहा है, सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा रहा। इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का हिंदी होता है महंगाई। यानी अप्रैल का महीना जो रहा पूरे साल में सबसे महंगा समय रहा
कॉस्टली समय रहा वर्ग यही हाई, और यही जो महंगाई रहा स्पीड। स्पीड का मतलब होता है बढ़ जाना, स्पीड का मतलब क्या होता है बढ़ जाना। यही महंगाई जो है बढ़ा दिया है। इन सिग्निफिशिएंट, सिग्निफिशिएंट का हिंदी होता है महत्वपूर्ण, यही महंगाई बढ़ा दिया है महत्वपूर्ण। मेजर, मेजर का हिंदी होता है मापदंड, मापदंड को बाय हाई फ्यूल प्राइसेस। हाई मतलब ज्यादा, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, प्राइसेस मतलब कीमत। यानी पूरे बहुत सारे वर्षों में देखा गया कि अप्रैल का जो महीना रहा सबसे ज्यादा रहा महंगाई को लेकर, और यह महंगाई जो बढ़ावा दिया महत्वपूर्ण तौर पर फ्यूल प्राइसेस में, मतलब ईंधन के दामों में। करेक्ट, कमिंग मोर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज्यादा हो गए। कमिंग मतलब होता है जो भी आया है, मोर देन 6 मंथ 6 महीना से ज्यादा हो गया। आफ्टर इट्स लास्ट ड्यूटी रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कमी होता है। मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि 6 महीना से भी ज्यादा हो गया कि सरकार ने टैक्स में जो कमी लाया था। याद होगा पिछले साल दीपावली में 2021 के दीपावली के समय टैक्स में कटौती हुआ था, उसी समय पेट्रोल और डीजल की कमी आई थी अचानक, और उसके बाद अब ठीक है लास्ट सैटरडे को उसमें क्या लाया गया है, कमी लाया गया है। आइए, और पिछले कब हुआ था पिछले बार, तो ऑन दीपावली एव, एव का मतलब होता है कुछ दिन पहले, के पहले होता है। तो भाई पिछली बार आज से 6 महीना पहले लगभग, ठीक है, दीपावली के कुछ दिन पहले जो था एक कटौती हुआ था। अब कह रहा था लेटेस्ट कट, लेटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगता है। कट यहाँ नाउन का काम कर रहा है, कट मतलब कमी आना, कटौती। कर हाल ही में जो कमी अभी आया है, इज अ वेलकम, यह स्वागत, स्वागत योग्य कदम है। स्टेप मतलब कदम। टू इज, इज का मतलब होता है शांत करना, इज का मतलब क्या होता है शांत करना, याद रखिएगा। तो बड़ी बड़ा स्वागत योग्य कदम है जो शांत करता है, ठीक है। बॉरगोइंग, देखिए ये बॉरगोइंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, इसका हिंदी क्या हुआ बढ़ता हुआ। बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है बढ़ते हुए कॉस्ट, कीमत को लेकर बर्डन, जो बोझ बना हुआ था, बर्डन का मतलब बोझ, ऑन प्रोड्यूसर उत्पादकर्ताओं पर, एंड कंज्यूमर और ग्राहकों पर। यानी बेचने वाले पर भी बड़ा एक परेशानी था कि जो सामान पहले 10 का था उसे 15 में बेचा जा रहा था, उसकी भी दिक्कत हो रही थी, और खरीदने वाले भी 10 के बदले वो 15 दे रहे थे, उनके लिए भी था। तो दोनों के लिए बड़ा ही अच्छा हुआ, ये बढ़ता हुआ कीमत जो है कम हुआ और स्वागत योग्य कदम है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि विद द प्राइस, जो कीमत है यहाँ पे, विद द प्राइस जो कीमत है ऑफ द इंडियन बास्केट, बास्केट यहाँ बाजार को कर है, भारत के बाजार में क्रूड ऑयल, कच्चे तेलों का, बास्केट मतलब यहाँ बास्केट तो नहीं हुआ बल्कि पूरे भारत की मार्केट को कह रहा है। तो कह रहा है साथ में जो कीमत है भारतीय बाजार में कच्चे तेलों का, क्रूड ऑयल कच्चे तेल को कहते हैं जो खदान से निकाला जाता है, हैविंग राइजन वो बढ़ गया है, बाई मोर देन मतलब ज्यादा, मोर देन मतलब ज्यादा, 33%, 33% से भी ज्यादा बढ़ा है सिंस नवंबर, नवंबर महीने का, जैसे 2021 बीत गया है तो 2021 के नवंबर महीने से अब तक तो भारतीय बाजार में जो कच्चे तेलों की दाम है वो बढ़ा है और 33% से भी ज्यादा बढ़ा है। एंड विथ अ बल्क, बल्क मतलब होता है ज्यादा हो जाना, और वो ज्यादा हो गया है। द सर्ज, सर्ज मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि, और क्या ज्यादा हो गया है भाई, बढ़ोतरी ज्यादा हो गया है। अभी हाल हाल ही में देखा जाए तो तेल के दाम ज्यादा बढ़ा था। कमिंग, कमिंग मतलब जो अभी समय आ रहा है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का हिंदी होता है परिणाम स्वरूप, पूरा का पूरा के परिणाम स्वरूप। तो भाई नवंबर महीने में, नवंबर से लेकर अभी तक की आंकड़ा देखा जाए तो 33% से भी ज्यादा तेल के दामों में वृद्धि हुआ। अब कह रहा है इन द वेक ऑफ, परिणाम स्वरूप यूक्रेन वार इन फरवरी, देखिए फरवरी महीने में क्या हुआ था कि यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हुआ था। तो उस लड़ाई के प्रभाव से क्या है कि अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा कच्चे तेलों के दाम में वृद्धि हुआ। आइए, अब कह रहा है स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनी, देखिए कह रहा है राज्य में रन संचालित करने वाली तेल की जो कंपनियां हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हैड रेज, इनके द्वारा बढ़ाया गया है, ठीक है। ऐसे पीछे एक आप देखे होंगे हैविंग आया था, तो याद रखिएगा हैविंग के बाद आने वाला वर्ब भी3 होता है, इसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो कह रहे राज्य में जो ऑयल मार्केटिंग की कंपनियां हैं हैड रेज्ड, ठीक है, वहां भी क्या हुआ था कि बढ़ा था रिटेल फ्यूल प्राइसेस, रिटेल स्तर पर भी तेल के दामों में वृद्धि हुआ था। शार्पली, शार्पली का मतलब होता है तेजी से,
तेजी से वृद्धि हुआ था ओवर 16 डेज पीरियड, मतलब एक 16 दिन का समय था और 16 दिन के समय में तेल के दामों में वृद्धि हुआ और स्टार्टिंग और ये वृद्धि शुरू होना चालू हुआ था मार्च 22 से, यानी 22 मार्च से शुरू हुआ और लगातार 16 दिन तक ये तेल का दाम बढ़ते रहा। लार्जली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। एज रिजल्ट ऑफ का हिंदी होता है परिणाम स्वरूप, बड़े पैमाने पर परिणाम स्वरूप हायर फ्यूल प्राइसेस, हायर मतलब ज्यादा, फ्यूल मतलब ईंधन, प्राइसेस मतलब कीमत, ज्यादा बड़े पैमाने पे जो तेल का दाम बढ़ा। एंड क्विकनिंग, अब तेल का दाम बढ़ेगा तो आपका सब जगह दाम बढ़ेगा, तेल का दाम बढ़ेगा तो जो चीज पहले 5 रुपए का मिलता था अब उससे ज्यादा मिलेगा। क्वेकनिंग मतलब होता है तेजी से, ठीक है। फूड कॉस्ट, जब तेल का दाम बढ़ेगा तो तेजी से भोजन के दाम में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा, महंगाई इसीलिए बढ़ गया। अब करें इन्फ्लेशन, महंगाई होता है, क्या होता है, महंगाई। जो महंगाई है बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, वीवीआई है, आधारित है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखिए सीपीआई होता है, सीपीआई के द्वारा पता चलता है कि महंगाई है। तो कह रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा पता चला है कि महंगाई जो है एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट का मतलब होता है पहले से बढ़ जाना, तो महंगाई जो है ना वो बढ़ा है टू 95 मंथ हाई, यानी अभी से पिछले से लेकर अभी तक 95 महीना देखें तो 95 महीना में सबसे ज्यादा रहा अप्रैल महीना में 7.8% तक महंगाई रहा था। देखिए यहाँ 95 है तो मंथ में एस हो जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ए लगने के कारण यहाँ पर मंथ में एस नहीं होगा। वाइल का हिंदी होता है यद्यपि की। होलसेल प्राइस, अब कह रहा है कि जो होलसेल प्राइस होता है, जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जो बड़े बड़े खोल के बैठे रहते हैं शोरूम, होलसेल प्राइस गेन, उनको क्या हुआ, गेन हुआ। शोवर टू, ठीक है, शोवर मतलब होता है बढ़ जाना, शोवर का हिंदी क्या होता है, बढ़ना, जो बढ़ गया। टू अ मल्टी डिकेड, मल्टी मतलब होता है बहुत ज्यादा, डिकेड मतलब दशक, मतलब बहुत दशकों के बाद ऐसा हाई देखने को मिला कि 15.1% तक होलसेल प्राइस हो गया था बढ़ के। अब यहाँ पर आइए, अब कहा है एस एंड पी ग्लोबल, एक कंपनी का नाम है। एस एंड पी ग्लोबल जो है अप्रैल महीना में पीएमआई सर्वे, ये नाम है, पीएमआई सर्वे एक नाम है। तो एस एंड पी ग्लोबल अप्रैल पीएमआई सर्वे करवाया, और सर्वे जब करवाया तो सर्वे में शो हुआ, पता चला दैट की बॉथ का पूरा कैंड आता है, आया भी बॉथ सर्विसेज, ये पता लगाया कि जो सेवाएं हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, हैड इनफैक्ट का हिंदी होता है वास्तव में, क्या हिंदी होता है, वास्तव में। फ्लैग, देखिए फ्लैग बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पहचान करना, फ्लैग का मतलब क्या होता है, पहचान करना। तो भाई ऐसा पहचान किया गया है कि दोनों जगह, सर्विस की जगह और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस किसे कहते हैं, जैसे याद पाइए, जैसे पहले आपका टेम्पू वाला 5 रुपए लगता था तो अब 7 रुपए लगने लगा, उस सर्विस चार्ज बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी दोनों जगह देखने को मिला। तो सर्जिंग मतलब होता है बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी हुआ। इनपुट कॉस्ट, ठीक है, इनपुट कॉस्ट का ही ज्यादा बढ़ोतरी हो गया। एज पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, ठीक है। डैपनर ऑफ डिमांड, डैपनर का मतलब बिगाड़ देना होता है, लिख लीजिए, कमजोर कर देना, कमजोर कर देना। तो देखिए क्या हुआ था कि दाम में तेजी से जब बढ़ गई दोनों जगह, तो जो डिमांड हो रहे थे वो पहले से कम हो गया, तो डिमांड में परेशानी ला दिया। और डेसेपरेट, देखिए डेसेपरेट का मतलब हताश या उदास होता है, डिसेपरेट का मतलब होता है हताश या उदास, निराश। आरबीआई, तो आरबीआई इस महंगाई से हताश हो गया। डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया, डिसाइड के बाद हमेशा 2+V आता है, आया भी है। स्टॉप के बाद आने वाला वर्ब V4 जिरंड में होता है, याद रखिएगा, स्टॉप रहेगा कहीं या एवॉइड रहेगा कहीं तो आने वाला वर्ब V4 में होता है। तो जो उदास या परेशान जो आरबीआई था वो निर्णय किया कि स्टॉप वेटिंग, कि अब वो स्टॉप कर देगा इंतजार करना, फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट मतलब सरकार और इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, यानी आरबीआई अभी तक ये वेट कर रहा था कि सरकार इस महंगाई पर रोक लगाएगी योजनाओं को बनाकर, लेकिन अब आरबीआई जो था एकदम निराश हो गया और इंतजार करना बंद कर दिया।
ठीक है, कि भाई उसको इंतजार था कि सरकार इंटरवेंशन करेगी, पुल और माहौल को शांत करेगी। द सप्लाई साइड, सप्लाई मतलब भेजना, फैक्टर, ठीक है, फैनिंग इन्फ्लेशन, फैनिंग मतलब होता है बढ़ा देना, फैनिंग का हिंदी ऐसे भड़काना भी होता है। तो जो सप्लाई साइड है वो बढ़ा रहा है, भड़का रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई को, मतलब जहां से आपकी दुकान में सामान आता है उधर दुकान में सामान भेज ही नहीं रहा है तो महंगाई बढ़ेगा। एंड ऑप्टेड, ऑप्ट का मतलब होता है चयन करना, इंस्टीड टू रेज, और वो सप्लाई चेन को नहीं भेज रहा है और उसके बदले उसने चुना है रेज कि वो बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ाएगा, अर्लियर पहले ही, दिस मंथ इस महीने का। क्लियर है? तो पूरे एडिटोरियल को आप अच्छे से एक बार समझिए। धन्यवाद।